ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6। आपने अपने मजदूरों को मजदूरी नहीं दी, उनकी दुहाई प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। ए धनियों, मेरी बात सुनिए। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि विपत्तियां आप पर आ पड़ने वाली हैं। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लुनी है और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लुनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हष्ट पुष्ट बना लिया है। आपने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला है और उसने तुम्हारा कोई विरोध नहीं किया। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक में ना डाले जाओ। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यदि कोई इन विश्वास करने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है, तो उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है
कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक की ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए तो तुम उसे किस से छौंकोगे? अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता और शरीर को चंगाई मिले। आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जो दुख ईश्वर की इच्छा के अनुसार स्वीकार किया जाता है, उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त करें और अपने शरीर को स्वच्छ जल से धोकर निष्कपट हृदय से परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चलें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु की शिक्षा बड़ी क्रांतिकारी थी। उनकी भाषा शैली इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। इतना ही नहीं, जब वे वचन सुनते थे तो उनकी शिक्षा को ग्रहण करते और उस पर आश्चर्यचकित भी हो जाते थे कि नाजरत में पला बढ़ा ये नव युवक जो एक बढ़ई का बेटा है, इस तरह की बातें कैसे कर सकता है? इतने अधिकार के साथ ये कैसे बोल सकता है? क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता था कि वो परमेश्वर की ओर से चुना गया व्यक्ति आत्मा के अभिषेक से भरा हुआ है, आत्मा से उत्पन्न है। वे लोग विश्वास करने में बहुत अधिक मंदमती थे। और हम देखते हैं कि सुसमाचार हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य के विषय में लोगों को निरंतर बताते रहते थे। स्वर्ग राज्य में किस तरह से प्रवेश करना है, स्वर्ग राज्य को होकर जाने वाला रास्ता कैसा है, पुरस्कार पाने के लिए कौन सी बातों का होना जरूरी है, इंसान अपने जीवन में स्वर्गीय पुरस्कार का दावा कैसे कर सकता है। ये तमाम बातें प्रभु यीशु अपने शिष्यों और जनता को हर दिन बताया करते थे। और आज कुछ ऐसी ही शिक्षा वो अपने शिष्यों से बातें करते हुए लोगों को देते हैं। और वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वो अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। प्रियजनों, हर उस व्यक्ति के लिए जो ईश्वर की सेवा करता है, उसकी इच्छा पर चलता है, उसके कामों को करता है, उसकी भक्ति करता है, वो अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे अनंत महिमा का मुकुट प्रदान करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने मार्गों पर चलने की कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। और प्रभु आगे कहते हैं
कि वे सब लोग जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। केवल वे जो ईश्वर की सेवा करते, उसके मार्ग पर चलते हैं, उसकी बातों को ध्यान करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, केवल वे। और आज के सुसमाचार में एक बहुत अच्छी बात प्रभु ये बताना चाहता है, और वो ये है कि अगर इंसान स्वस्थ रहता है, अगर उसके पास सब कुछ है, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो स्वर्ग राज्य से वंचित रह जाता है, तो उसके पास जो कुछ है उससे उसको कोई लाभ नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान यदि सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा को गंवा दे, तो इससे उसे कोई लाभ नहीं है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि यदि कोई इन विश्वास करने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाए, उसके गले में चक्की का पाट बांध दिया जाए। अब ये चक्की का पाट बांधने की आवश्यकता क्या थी? जब कोई भी वस्तु या जानवर या इंसान मर जाता है और यदि उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है, तो सबसे पहले उसका शरीर नीचे जाकर रुक जाता है, वो समुद्र तल की सतह पर पहुंचता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मृत शरीर ऊपर आ जाता है। तो प्रभु के कहने का तात्पर्य यह था कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो दूसरों के लिए पाप का कारण बनता है, इनका मृत शरीर भी ऊपर ना आए, ये चक्की के पाट से बंधा रहे और वहीं समुद्र तल की सतह पर सड़ गल जाए। इसलिए उसके गले में चक्की का पाट बांध के उसे समुद्र में फेंका जाए। इतनी कठोर शिक्षा जो प्रभु बोलते थे, बहुत सारे लोगों को धक्का लगता था जब वो इस तरह की बातें सुनते थे, और इनमें शास्त्री और फरीसी शामिल थे, क्योंकि वे इस तरह की भाषा शैली को स्वीकार करने में असमर्थ थे, क्योंकि उनका जीवन उनके शिक्षा के ठीक विपरीत था। उनकी रोजमर्रा के जिंदगी के काम उनकी धार्मिक शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों से बिल्कुल विपरीत थे। इसलिए वो इन तमाम बातों को सुनना नहीं चाहते थे। अगले वचन में लिखा है कि यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए, या तुम्हारी आंख या तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए, तो इसे क्या कर दो? काट के फेंक दो। कैसा लगता है जब आप इसे सुनते हैं कि अगर ये हाथ हमारे लिए पाप का कारण बने हैं तो हम इन्हें काट डालें? प्रियजनों, प्रभु ये कहता है सैक्रिफाइस करो, आत्मत्याग करो। काट देने का मतलब है आत्मत्याग करना, अपने शरीर से डिस्कनेक्ट करना, उस बुराई को, उस हत्या को जो इन हाथों से या इन मुख से या पैरों से होती है, उसको अपने जीवन से अलग करना मैं समझता हूं। इसलिए प्रभु ये कहता है जो व्यक्ति आत्मत्याग नहीं करता तो मेरे पीछे नहीं आ सकता, वो मेरा अनुसरण नहीं कर सकता है। और प्रभु ये कहता है कि तुम्हारे लिए ये अच्छा है कि तुम बिना हाथों के ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाओ, तुम बिना आंखों के ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर लो और स्वर्ग राज्य की सुख शांति को अनुभव कर लो। इतना ही नहीं, प्रभु कहता है कि नमक अच्छी चीज है, परंतु यदि नमक फीका पड़ जाए तो तुम उसे किस प्रकार छौंकोगे? वो तो पैरों के तले फेंक दिया जाएगा और रौंद दिया जाएगा। इसलिए आज प्रभु हम सभी लोगों को याद दिलाना चाहता है कि अगर इंसान अपनी इंसानियत को खो देता है तो वास्तव में उसका इंसान होना किसी काबिल नहीं रह जाता है।
यदि भक्त अपनी भक्ति को खो देता है तो उसका ऐसा करना किसी काम का नहीं रह जाता। यदि कोई धर्मी व्यक्ति अपनी धार्मिकता को त्याग देता है, छोड़ देता है, तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए आज परमेश्वर हमसे चाहता है और यही कहना चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए प्रयासरत रहें। पहले पाठ में हमने सुना संत याकूब फिर से धनियों को धिक्कारता है और कहता है आपने अपने मजदूरों को मजदूरी नहीं दी, उनकी दुहाई प्रभु के कानों तक पहुंच रही है। आज के सुसमाचार को आज के पहले पाठ से हम थोड़ा जोड़कर समझने का प्रयास करें कि अगर कोई व्यक्ति किसी मजदूर की मजदूरी मार लेता है, उसका शोषण करता है, समय पर उसे मेहनताना नहीं देता है, तो ये ऐसा ही है कि ये आपके लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। तो प्रभु ये कहता है कि तुम इसको अपने आप से दूर करो, और विशेष तौर पर धनियों से आज प्रभु ये कहता है कि ए धनियों मेरी बात सुनो, आप लोगों को रोना पड़ेगा, विलाप करना चाहिए, क्योंकि विपत्तियां आप पर आन पड़ेंगी। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है, वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लुनी और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लुनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हष्ट पुष्ट बना लिया है। ये वचन जिनमें जीवन है, ये वचन जो हमारा हृदय टटोलते हैं, ये वचन जो हमें शुद्ध करते हैं, ये वचन जो हमारे जीवन को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे वादा करता हूं यदि आप इन्हें जीवन में 1% भी धारण कर लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका परिवार बदल जाएगा, आपके परिवार में आशीष उतरेगी, आपके बिजनेस में आशीष उतरेगी। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि मजदूर का एक आंसू भी आपके आंगन में या आपके खेत या खलिहान में या दफ्तर में या कारखाने में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि प्रभु शोषितों की और जो तिरस्कृत हैं उनका पक्ष लेता है, प्रभु उनकी देखभाल करता है। इसलिए आज का वचन धनियों को धिक्कारता विशेष तौर पर उन लोगों को जो अपने धन का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो लोगों को लूटते हैं, जिन्होंने बेईमानी के और पराये धन से अपने घर बनाए हुए हैं। परमेश्वर का वचन आज उन्हें धिक्कारता है कि तुम लोगों ने वो काम किया है, तुम लोगों ने अपने लिए धन का ढेर लगा लिया है और यह तुम्हारे लिए अंत के दिनों में अच्छा नहीं ठहरेगा। तुमने अपने आप को हष्ट पुष्ट बना लिया है, तुमने अपना जीवन भोग विलास में बिताया है, आपने धर्मी को दोषी ठहराया और उसे मार डाला और उसने तुम्हारा कोई विरोध नहीं किया। इसलिए आज की ये शिक्षा जो वचन हमें देना चाहता है हमारे जीवन में, प्रभु इसके द्वारा हमें शुद्ध करना चाहता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि मैंने तुम्हें आग की भट्टी में नहीं परखा, मैंने तुम्हें किस बात में परखा है, मैंने तुम्हें दुख की भट्टी में परखा। मैं तुम्हारा विश्वास देखना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी ईमानदारी कितनी है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु यीशु के लिए काम करने में किसी चीज से समझौता नहीं करना। यदि आप प्रभु की सेवकाई के लिए सांसारिक बातों में समझौता कर लेते हैं तो हमारे जीवन में हमें लाभ नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने कहा, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले परंतु अपनी आत्मा को गंवा दे। बाइबल हमें बताती है ये दिन बुरे हैं। अधर्म के विषय में बाइबल
हमें बताती है और अंत के दिनों का विवरण करती है कि अंत के दिनों में किस तरीके का भोग विलास लोगों के जीवन में आ जाएगा। घमंड, ईर्ष्या और हर प्रकार की बुराई बढ़ जाएगी। इसलिए प्रभु कहता है तुम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करो और उसकी सोच और शिक्षा के अनुसार जीवन बिताओ। पहला थिस्सलुनीयों अध्याय 2 पद संख्या 13। प्रभु कहता है कि ईश्वर का संदेश मनुष्य का नहीं बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर आप लोग इसे स्वीकार करें। आप लोग आज के संदेश को ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करें और मैं आपको प्रभु यीशु के सामर्थी नाम पर विश्वास दिलाता हूं कि वो आपका जीवन बदल देगा। आप नए बन जाएंगे, आपका घराना अलग होगा, आपका दाम्पत्य जीवन अलग होगा, आपकी मसीहत और धार्मिकता के काम अनोखे होंगे। परमेश्वर आपको भरपूरी में प्रदान करेगा, आपके आंगनों में सोने चांदी के ढेर लगा देगा यदि आप तनिक सी भी ईमानदारी परमेश्वर के साथ रखते हैं। इसलिए प्रियजनों, आइए हम प्रभु का वचन ग्रहण करें, अपने जीवन से बुराइयों को दूर करें, आत्म त्याग करना सीखें, क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना सीखें, उसका अनुसरण करना सीखें। अब प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र इकलौते यीशु क्रिस्त की मध्यस्थता से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रार्थना करते हैं आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। तेरी महिमा हमारे जीवन में, परिवारों में प्रकट हो जाए। तेरी आत्मा हम पर अधिकार ले, हमारे जीवन में तू हमें आशीष प्रदान कर और अपने लोगों का हृदय परिवर्तित करने की कृपा कर। हम अपने जीवन में अपने परिवारों से बुराइयों को दूर करके आध्यात्मिकता के जीवन में आगे बढ़ जाएं। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा